क्या बोला तू? रुको, अभी नानी को फोन लगाता हूँ। तुम्हारी मम्मी को बताऊंगा कि तुम मुझे तंग कर रही हो। फिर देखना चप्पल। चुपचाप ये दाल रोटी खाओ, नखरे मत करो। ये तानाशाही अब नहीं चलेगी। मैं नानी के घर जा रहा हूँ। वहाँ सुबह पूछा जाता है लड्डू खाओगे या कचौड़ी। चुपचाप सब्जी रोटी खा लो, पिज्जा नहीं आएगा। तो सुन लो, अगर 15 मिनट में चीज बस पिज्जा नहीं आया तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगा। अरे छोटे नवाब, इतना तैयार होके कहाँ की सवारी है? दुबई जा रहा हूँ हबीबी। तुम लोग 10 रुपए के कुरकुरे दिलाने में भी रोते हो। अरे मुन्ना, बिना ब्रश किए कहाँ भाग रहे हो? डेंटिस्ट के पास जा रहा हूँ, सारे दांत निकलवाने। जब दांत ही नहीं होंगे तो रोज रोज ब्रश भी नहीं करना पड़ेगा। अरे अपना दूध पियो, कहाँ जा रहे हो? मैं नुक्कड़ वाली चाय की दुकान पे जा रहा हूँ। मैं इंसान हूँ, मुझे कड़क अदरक वाली चाय चाहिए। बेटा एसी बंद कर दो। बिजली का बिल क्या तुम्हारा ससुर भरेगा? ससुर का पता नहीं, पर बड़े होकर मैं अपनी किडनी बेचकर भर दूंगा। लाओ बेटा, ये पैसे मम्मी के पर्स में रख दो, सेफ रहेंगे। खबरदार जो हाथ लगाया, ये मेरी मेहनत का पैसा है। तुम्हारे पर्स में गया। ओए चिंटू, ये घर के कागज लेके कहाँ भाग रहे हो? वकील के पास जा रहा हूँ। मम्मी नया बेबी लाने वाली है, उससे पहले मैं जायदाद अपने नाम करवा लूँ। बेटा, अंकल को जल्दी से ट्विंकल ट्विंकल सुनाओ। अंकल, मैं यहाँ मुजरा करने नहीं आया हूँ। पोएम सुननी है तो यूट्यूब खोलो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। और बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? बिल्कुल आपकी सैलरी जैसी चल रही है फूफा जी। थोड़ी कम है, पर गुजारा हो जाता है। आजकल के बच्चे तो बस फोन में घुसे रहते हैं। हमारे जमाने में रुक जाओ आंटी, आपके जमाने में फोन नहीं था, वरना आप भी चूल्हा छोड़कर रीली बना रही होती। सारा दिन फोन, आंखें खराब हो जाएंगी तेरी। मम्मी, मैं पढ़ रहा हूँ फोन पे। अच्छा, कौन सी पढ़ाई में कैंडी क्रश आता है? वो तो बस ब्रेक लिया था। मैंने मम्मी का फोन वॉशिंग मशीन में डाल दिया। अब मम्मी ने कहा आप मुझे स्मार्ट बनाते हो, तो मैं वापस आ गया। अरे भाई को भी थोड़ी मैगी दे दो। ये मेरी मैगी है, कोई भंडारा नहीं। उसे बोलो अपनी खुद बनाए, वरना चम्मच सहित चबा जाऊंगा। ये मेरा है, हाथ मत लगाना, दूर रहो। जरा सा प्लीज। उठ जाओ, स्कूल बस आने वाली है। कौन सा स्कूल? बाहर इतना कोहरा है कि कुछ दिख ही नहीं रहा। जब स्कूल दिखेगा ही नहीं तो जाऊंगा कैसे? हे मुन्ना, ये दिन दहाड़े टॉर्च लेकर क्या ढूंढ रहे हो? मैं सुराज चाचा को ढूंढ रहा हूँ। वो 4 दिन से लापता है, लगता है उन्हें। चा, क्या आप उल्टे सोते हो? सार के बाल दाढ़ी में चले गए। बेटा, ये कटोरा लेकर दरवाजे पर क्या कर रहे हो? अपना स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ। तुम लोग तो 10 रुपए पॉकेट मनी देते नहीं हो। भीख मांगने में स्कोप ज्यादा। मम्मी, मेरा फोन मत चेक करो, मेरी प्राइवेसी है। बेटा, जिस दिन तू खुद के पैसे कमाएगा उस दिन प्राइवेसी आएगी। अभी सिर्फ पायरेसी चल रही है बाप के पैसों पे। नहाने जाओ, पानी गर्म है। माँ, उस पानी से चाय बना लो। मैं वैसे भी ड्राई क्लीन होकर स्कूल चला जाऊंगा। इस ठंड में हाफ पैंट पहन के कहाँ जा रहे हो? मैं गोवा जा रहा हूँ, यहाँ बहुत ठंड है। मेरी जान जम रही है। अरे वो मेहमानों के लिए रखे थे, तुम क्यों खा रहे हो? मेहमान चिल्लर हैं, उनको 10 रुपए वाली मूंगफली दो। ये 800 रुपए किलो वाले काजू सिर्फ इस घर के शहजादे यानी मेरे लिए। नानी, जब आप छोटी थी तो डायनासोर पालती थी क्या? धत बदमाश बच्चा, मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ। अच्छा, मुझे लगा आपके। अरे बेबी, तुम होटल में वेटर बन गए क्या? वेटर नहीं, मजबूरी है। मम्मी ने 5 स्टार होटल में खाना तो खा लिया, अब हम दोनों बाप बेटे बर्तन धोकर। अपने खिलौने समेटो जल्दी। मैं घर छोड़ रहा हूँ। नानी के घर पर जब मैं खिलौने फैलाता हूँ तो वे ताली बजाते हैं। और मैं पुलिस प्रोटेक्शन लेने नानी के घर जा रहा हूँ। यहाँ गलती करने पर बेलन मिलता है, वहाँ गलती करने पर नानी बोलती है अरे कोई नहीं, नजर उतर। क्या कर रहे हो? नहा लो। आज नहाना नहीं करूँगा, पानी बहुत ठंडा है। मैं केवल खुशबू लगा के ही बाहर जाऊंगा। इस ठंड में हाफ पैंट पहन के कहाँ जा रहे हो? गोवा शिफ्ट हो रहा हूँ। यहाँ मेरी कुल्फी जम गई है, मुझे धूप चाहिए। जब तक गर्मियाँ नहीं है। उठ जाओ, 11 बज गए हैं। रजाई छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, रजाई मेरी अपनी है। बाहर की हवा बहुत ठंडी है। बेटा, अंकल को पोएम सुनाओ। अंकल, कविता सुननी है तो फोन में देख लो। मैं यहाँ किसी को हंसाने के लिए नहीं पैदा हुआ। मैं इस घर की जायदाद में हिस्सा लेने आया हूँ। अरे आज खाने में टिंडे हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ नए माँ बाप ढूंढने जो मुझे पनीर खिलाते हो। यहाँ टिंडे खा खा के मेरा दिल टूट गया है। चिंटू उठ जा, स्कूल बस आ गई। मम्मी, ड्राइवर अंकल से बोल दो आज बच्चे की तबीयत खराब है, वो कल आएगा। मैं अभी नहीं। भाभी, चिंटू बहुत जवाब देने लगा है। बुआ, आप रहने दो। पापा कहते हैं आप घर में माचिस का काम करती हो, जहाँ जाती हो आग लगा देती हो। और चिंटू, पढ़ाई कैसी चल रही है? अंकल, क्या मैंने आपकी कमाई के बारे में पूछा? नहीं, है ना? तो मेरे नंबर मेरा मामला है। चाय पियो और निकलो। मुझे चाय नहीं मिली। फूफा जी, क्या आप शादी में आए हैं या लड़ने? आप हमेशा मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। बेटा, बड़े होकर क्या बनोगे? आंटी,
मैं निगरानी करने वाला बनूंगा ताकि आपकी तरह हर दिन खिड़की पे आकर लोगों के घर न देखना पड़े। क्या हुआ बेटा? नानी, मम्मी मुझे कई दिन से टिंडे खिला रही हैं। मुझे यहाँ से निकल लो, नहीं तो मैं खुद टिंडा बन जाऊंगा। क्या छुपा रहे हो, दिखाओ। कुछ नहीं, मम्मी नानी ने जो पैसे दिए हैं वो मैं नहीं दूंगा। आपका बैंक विजय माल्या वाला है, एक बार पैसा गया तो वापस नहीं आता। क्यों बेटा? नानी मुझे अपने साथ ले चलो यहाँ। मम्मी मुझसे बोतलें भरवाती हैं और धनिया मंगवाती हैं। खाएगा बेटा, अंकल को पैसे वापस करो। मम्मी लक्ष्मी जी खुद चलकर हमारे घर आई हैं, मैं उन्हें वापस नहीं भेजूंगा। मैं चिंटू, तुमने बाहर गोलगप्पे क्यों खाए? माँ, वे गोलगप्पे नहीं थे, वे तीखे पानी वाले हेल्थ प्रोटेक्टर थे। पानी इतना तीखा। ये इतने कम नंबर क्यों आए हैं? मम्मी ये नंबर नहीं है, ये टीचर की जलन है। उन्हें मुझसे परेशानी है क्योंकि मैं उनसे ज्यादा खास हूँ। फिर से तेल डाल दिया मेरे बालों में? शाइन कर रहा था। टीवी पे बोला ब्रिंग शाइन, चश्मे पे भी लगा दिया। हाँ वो भी शाइन करेंगे। आप मुझे कैसे देखोगी? अरे पुराने कपड़े पहन लो, बस मौसी की शादी है। हरगिज नहीं, मैं उन कपड़ों में बेटर लगता हूँ। मेरी लौकी सेहत के लिए अच्छी होती है। आपकी सेहत के लिए अच्छी होगी, मैं बच्चा हूँ, बाकरी नहीं जो ये सब खा लो। चिंटू जीजू पे गया है। मौसी मुझे पता है आप मम्मी की तरफ हो। जब भी मैं नानी के घर जाता हूँ आप ही मेरे सारे काम मम्मी को बता। भाई तू इतना उदास क्यों बैठा है? क्या बताऊँ भाई, मम्मी ने मुझे कचरे के डिब्बे से उठाया था और आज आखिरकार उसका सबूत भी मिल गया। क्या सबूत मिला? आज मम्मी कचरे वाले को बोल रही थी, भैया कल पुराना कचरा ले जाना भूल गए थे, ये सोफे पे बैठा है, इसे भी ले जाओ। मम्मी क्या है, चप चप खा ले। मम्मी मुझे लगता है मुझे अनाथ आश्रम से लाए थे क्योंकि सागी नानी के। इतनी खुशी किस बात की है? सिर्फ 2 दिन के लिए नानी के घर जा रहा है। मम्मी कैदी के लिए 2 दिन की छुट्टी भी जन्नत होती है। रुक, आज तुझे बताती हूँ, तूने फिर से वो शरारत की है ना? पर माँ मेरी कोई गलती नहीं थी, वो खिलौना अपने आप टूट गया। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। अच्छा हाथ लगा के देखो, मेरा सबसे बड़ी सुरक्षा है। बेटा स्कूल जा रहे हो? नहीं पापा, कुली की ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ। टीचर ने इतना होमवर्क दे दिया है कि मुझे लगता है मैं बड़ा होकर कलेक्टर नहीं गधा बनूंगा। नानी पेट फट जाएगा। चुप कर, कितना सूख गया है। नानी ये सूखना नहीं, मेरा स्टाइल है। बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? हाँ पापा, आप ही तो मेरे बाप हो, पड़ोसी अंकल थोड़ी ना भरेंगे। लॉजिक तो सही लगाया करो। देख नालायक, शर्मा जी के बेटे के 98% आए हैं, कुछ सीख उससे। पापा शर्मा जी के पास ऑडी कार भी है और आपके पास स्प्लेंडर है। चल दूल्हे दुल्हन को स्टेज पे मिलकर आते हैं। पापा आप जाओ। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ क्या करने आया है? मैं शाही पनीर से मिलने आया हूँ, 500 का लिफाफा। मामा चिंटू क्या कर रहे हो? मम्मी मैं खेल रहा हूँ। ये बहुत मजेदार है। मम्मी मेरी टी शर्ट नहीं मिल रही। अगर मैं आई और मुझे मिल गई तो बहुत मारूंगी। मम्मी आप जादूगर हो क्या? जो चीज में डॉक्टर अंकल धीरे लगाना। अरे डर मत, बस चींटी के काटने जितना दर्द होगा। चलो बेटा अब हम चलते हैं। थैंक गॉड। क्या बोले? मैं कह रहा हूँ रुको जरा, अभी तो सिर्फ बिस्किट खत्म हुए हैं किचन में, नमकीन अभी भी बची है, वो भी खा कर ही जाना। नानी बस करो। अरे चुप कर, दिमाग तेज होगा। नानी ये सर है या कढ़ाई? इतना तेल तो समोसे तलने में भी नहीं लगता। इसका वजन बिल्कुल सही है। क्या खाक सही है? हड्डी है ये। डॉक्टर अंकल आप अपनी मशीन नानी को दे दो, इनकी आंखों में फॉल्ट है, इन्हें हाथी भी मच्छर दिखाई देता है। ले बेटा पी ले, इसमें बादाम पिस्ता सब डाला है। नानी मुझे पहलवान नहीं बनना। पी ले। नानी ताकत आ गई। नानी बैग फट जाएगा, बस करो। अरे ये आम का अचार है, ये नींबू का, और ये मठरी भी ले जाओ। नानी मैं घर जा रहा हूँ या राशन की दुकान खोल रहा हूँ? कल ही तो नई रबर दिलाई थी, कहाँ गई? मम्मी मेरा पेंसिल बॉक्स बर्मुडा ट्रायंगल है। मतलब इसमें चीजें जाती तो हैं पर वापस कभी नहीं आती। चल चिंटू मेरे कमरे में सो जा। नहीं, क्यों? क्योंकि नानी कहानी सुनाती हैं और आप पढ़ाई का भाषण देती हो। मुझे सपनों में जीना है, टेंशन में नहीं। क्या कर रहे हो चिंटू? अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी? मतलब हो। कल पीटीएम है मम्मी, टीचर की रिपोर्ट सुन के आप मुझे घर नहीं हरिद्वार छोड़ दोगी। चिंटू यहाँ आओ और नाप दो। मम्मी मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या? आपने डिस्काउंट के लिए दुकानदार की किडनी मांग ली, मुझे शर्म आ रही है, मैं बाहर खड़ा हूँ, कह दो मैं पड़ोसियों का बच्चा हूँ। मुझे चाय नहीं मिली। फूफा जी क्या आप शादी में आए हैं या लड़ने? आप हमेशा मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। बेटा दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवा लो। मम्मी नहीं जाऊंगा, आपने लिफाफे में बस 101 रुपए डाले हैं। चिंटू चुप रहे, मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मम्मी रहने दो, आपकी इंग्लिश सुनकर अंग्रेज भी वापस आ जाएंगे ये पूछने। बहन जी हमने क्या बिगाड़ा था जो हमारी भाषा का एक्सीडेंट कर रही हो?
चुपचाप खा ले, खून साफ होता है। मम्मी मेरा खून गंदा ही रहने दो। ये सब्जी है या सजा? इसे खाने से अच्छा है मैं साबुन। ले, मासी से बात कर। मम्मी बोल दो मैं गूंगा हो गया हूँ। ले, मासी से बात कर। मम्मी बोल दो मैं गूंगा हो गया हूँ। बात कर। अरे मासी। हाँ, मैं इतनी जल्दी नहा लिया? हाँ मम्मी। झूठ मत बोल, तू सूखा है। मम्मी, इतनी ठंड में नहाना जरूरी नहीं है। मैंने गंगा जल छिड़क लिया, अब मैं पवित्र हूँ। बेटा तुम खा लो। नहीं अंकल, आप खाइए। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि आखिरी समोसे में जहर। मेरा मतलब ज्यादा कैलोरी होती है। पर आप रिस्क ले लो। पैर ऊपर कर, दिन भर पड़ा रहता है कामचोर। मम्मी डिसाइड कर लो, मैं आपका बेटा हूँ या घर का फर्नीचर। जब देखो मुझे इधर उधर से। पापा आप चाय बना रहे हो या बम? चुप कर, स्पेशल चाय है। पापा किचन की हालत देखकर लग रहा है यहाँ वर्ल्ड वॉर 3 हुआ है। मम्मी मुझे टॉयलेट जाना है। तो जाना। कैसे जाऊँ? आपने इतने कपड़े पहना दिए हैं कि मैं इंसान नहीं फुटबॉल लग रहा हूँ। मुझे सब रास्ते पता है, गूगल मैप्स की जरूरत नहीं है। पापा मान जाओ, हम खो गए हैं। तुझे कैसे पता? तुझे कैसे पता? आपको तितरा? मम्मी लगी मुझे और मार भी मुझे रही हो। दिखा कहाँ लगी। मम्मी आपका सिस्टम खराब है, पहले फर्स्ट एड देना चाहिए, आप पहले पिटाई देती हो। टिफिन का डिब्बा कहाँ है? वो स्कूल में छूट गया। तो तू घर क्यों आया? वहीं रह जाता। मम्मी आपको मैं प्यारा हूँ या वो 100 रुपए का प्लास्टिक का डिब्बा? ये कड़वी दवाई पी तभी ठीक होगा। नहीं, नानी डॉक्टर बेस्ट है। क्यों? क्योंकि नानी के इलाज में इंजेक्शन नहीं हलवा मिलता है।